अक्षय नवमी की पूजा करने के लिए किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये है मेरा आंवला का पौधा। ये है सामग्री पूजा की, जैसे कि आप मिष्ठान देख रहे हैं, बर्फ़ी रखी है, आंवले रखे हुए हैं, फल रखा है, कलावा रखा है, पुष्प रखे हैं, धूप दीप, और ये साड़ी रखी है चढ़ाने के लिए, भेंट रखी है, और यह है सुहाग का सामान जिसको सुहाग पिटारी भी बोलते हैं, जिसमें 16 सामग्री होती हैं। और ये है मेरी पूजा का सामान। तो एक जल का पात्र, रोली, चावल, हल्दी, कलावा, फूल और 108 दाने जो परकम्मा लगाते हैं, चढ़ाते हैं ना, तो 108 कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। तो जैसे ये मूंगफली के दाने रखे हैं मैंने, कच्चा दूध जरूर सींचा जाता है आज आंवले के वृक्ष को इससे, और ये हल्दी मिश्रित जल। तो ये सारी सामग्री हमें पूजा करने से पहले एक जगह रख लेनी चाहिए। शुरू करते हैं आंवले की पूजा कैसे की जाती है। तो जिस जगह पर हमें पूजा करनी है उस जगह को पहले हम गीले कपड़े से पोंछ लेंगे। तो इस तरीके से हमने गीले कपड़े से उस जगह को पोंछ लिया है। उसके बाद गेरू से हम उस जगह को लीप लेंगे। तो देखिए ये मैं गेरू से लीप रही हूँ उस जगह को, तभी हमें उसको अपना जो आंवले का पौधा है उसको रखना है। इस तरीके से हम गेरू से लीप कर अब हम यहाँ पर अपना जो आंवले का पौधा है उसको विराजित कर लेंगे। और इसके आगे हम रखेंगे पटला, जिससे कि हम पूजा सामग्री जो है वो हम आराम से चढ़ा सकें। तो जमीन पर नहीं रखी जाती है, तो इसलिए ये हमने पटला लगा लिया है। सबसे पहले हम हल्दी मिश्रित जल से आंवले के वृक्ष को सींचेंगे। देखिए हल्दी मिश्रित जल से, जय हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि आज आंवले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वास होता है, लक्ष्मी नारायण का वास होता है, तो उनका ही ध्यान करते हुए हमें ये पूजा करनी होती है। उसके बाद फिर हम वृक्ष में लगाएंगे दूध की धार। आज के दिन दूध की धार जरूर लगाई जाती है, इससे कहते हैं हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो दूध की धार कैसे लगानी है, ऐसे गोल, धार टूटनी नहीं चाहिए बीच में, इस तरीके से धार लगानी है। अब धार लगाने के बाद फिर हमको शुद्ध जल से स्नान कराना है। जय हो। अब हमने शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। अब हम यहाँ पर रख लेंगे अपना पटले पर दीप प्रज्वलित करा हुआ और धूप बत्ती, और अब हम रोली चावल से पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम रोली से और हल्दी से आज के दिन पूजन करना बहुत जरूरी होता है। तो रोली से और हल्दी से पूजन करके अक्षत चढ़ाएंगे, और उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। तो वस्त्र स्वरूप हमने कलावा चढ़ा दिया है, और अब हम चढ़ाएंगे पुष्प। देखिए ये हम पुष्प अर्पित कर देंगे आंवले के वृक्ष को, और हमने एक माला बनाई है जो कि हम आंवले के वृक्ष को पहना देंगे। और अब हम भोग रखेंगे। तो भोग में हम मिष्ठान में कोई भी चीज़ जो आपके पास हो वो रख सकते हैं। आज के दिन आंवले का दान करने का बहुत महत्व होता है, तो आंवले अवश्य रखिएगा आपके पास जो भी हो। तो ये आंवले का दान कर दिया है। और आज के दिन फल भी जरूर कोई भी रखा जाता है, तो ये फल रख दिया है। और इसके बाद हम रखते हैं सुहाग का सामान। तो ये सुहाग का सामान है जो कि आंवले के वृक्ष को हमें चढ़ाना होता है। तो इस प्रकार से हमने आंवले के वृक्ष के पास सुहाग का सामान भी रख देना है। और ये जो साड़ी है ये भी हम भेंट स्वरूप रख देंगे। ये जो साड़ी है ना, तो ये साड़ी और दक्षिणा भी हम भेंट स्वरूप रख देंगे आंवले के वृक्ष के पास। अब करनी होती है हमें परिक्रमा। तो परिक्रमा करने का क्या तरीका होता है कि हम हाथ में कोई भी जो चीज़ हमने परिक्रमा लगानी है जिससे, उसको हाथ में इस तरीके से ले लेंगे, और ऐसे परिक्रमा करते हुए फिर हम एक खाली कटोरी रख लेंगे, और उस खाली कटोरी में उस दाने को डालते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी एक परिक्रमा होती है। इस प्रकार से हम करते हुए ये 2, तो इस प्रकार से हमें 8 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा खड़े होकर ही करनी है, मैं अभी आपको कैमरे में बैठ कर ही दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार से हम ये परिक्रमा पूरी कर लेंगे अपनी। 8 परिक्रमा जरूर कीजिएगा, नहीं तो 108 करने का आज के दिन बहुत महत्व होता है।
तो और फिर इसके बाद ये जो हमने परिक्रमा लगाई है उस सारी सामग्री को आप मंदिर में दान दे सकते हैं, किसी पंडित को दान में दे सकते हैं। और ये जो साड़ी है, दक्षिणा है, सुहाग का सामान है, ये सब ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है। और आंवले के वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण को भोजन कराने का बहुत महत्व होता है, तो आज के दिन ब्राह्मण को भोजन भी जरूर कराना चाहिए और स्वयं भी अपने परिवार के साथ कुछ देर आंवले के वृक्ष की छाया में, मतलब आंवले के वृक्ष के नीचे जरूर बैठना चाहिए। तो इससे कहते हैं अमृत की बूंदें आज के दिन गिरती हैं, तो वो अमृत की बूंदें हमारे परिवार पर गिरे और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़े और परिवार के सभी सदस्यों की आयु बढ़े, अच्छा स्वास्थ्य रहे, इस कामना के साथ कुछ देर यहीं पर बैठना चाहिए। कुछ प्रसाद स्वरूप जो आपने आंवले पर प्रसाद चढ़ाया है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद अपने परिवार में सभी लोगों को ले लेना चाहिए और फिर धूप दीप से आरती करनी चाहिए। और कलावा भी लपेटा जाता है आज के दिन कुछ लोगों के यहाँ। तो कलावा कैसे लपेटना होता है कि आप इस तरीके से एक तरफ से ऐसे बांध दीजिए, इस तरीके से पहले एक बार बांध दीजिए और फिर इस तरीके से आप लपेटते जाइए खड़े होकर, इस तरीके से आप खड़े होकर लपेटते जाइए। तो ये भी 7 बार लपेटा जाता है और फिर इस गोले को तोड़ा नहीं जाता है, इसको गोले को आप उधर ही गमले के पास इस जगह रख दीजिए। जब विसर्जित करते हैं उस समय दूसरे दिन जब पूजा हटाते हैं, चौकी को हटाया जाता है, तब फिर ये हटा दिया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको आंवले की पूजा की विधि समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।